नमस्कार, मैं हूं कामेश्वर राव। हिंदी अभ्यास कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हिंदी व्याकरण क्रिया। क्रिया माने अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी काम को होने का या करने का जो पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। मां खाना पका रही है, मदर इज कुकिंग फूड। उदाहरण। अन्य उदाहरण के लिए मैं आपको और चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा। उदाहरण के लिए, लड़का खेलता है। लड़का खेलता है। यहां खेलता है। खेलता है माने क्रिया। खेलता जो है वो क्रिया है। अगले है, आदमी रोटी खाता है। आदमी रोटी खाता है। यह खाता है जो है वह क्रिया है। अगले है, बच्चा बच्चा रोता है। यहां रोता है जो है क्रिया है। रोता है जो, यह वर्तमान क्रिया है। बच्चा रोता है। अभी कुछ वर्तमान और भूतकाल में काम के उदाहरण। There are some example about some action in present and past tense. मैं लिखता हूं, I am writing. मैंने लिखा, I have written. भविष्य काल में काम होने के कुछ उदाहरण। मैं खाऊंगा, I will eat. तुम क्या खाओगे, What will you eat? कुछ अन्य उदाहरण चित्र के माध्यम से। अगले है, लड़की पाठ पढ़ती है। लड़की पाठ पढ़ती है। यहां पढ़ती है जो है क्रिया है। यह वर्तमान क्रिया है। अभी जो चल रहा है उसे वर्तमान क्रिया कहते हैं। अगले है, औरत पानी पीती है। यानी कि औरत पानी पीती है, यह भी वर्तमान क्रिया। पीती है जो है वह क्रिया है। औरत पानी पीती है। अभी क्रिया के दो भेद है। एक है सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब एंड अकर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब। यहां सकर्मक क्रिया माने इस शब्द में ही अर्थ है, सा माने साथ, साथ कर्म है। कर्म के साथ जो क्रिया है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया, आ माने नहीं, यानी कि कर्म का बिना जो क्रिया चलती है उसे क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया कहा जाता है। उसे एक एक के लिए परिभाषा के साथ समझाएंगे। देखिए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता काम करने वाला व्यक्ति, कर्ता माने क्या है, काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। यानी कि सकर्मक क्रिया जो कर्ता का जो काम के प्रभाव है किसी कर्म, अन्य प्राणी या वस्तु या किसी चीज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उस कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्म क्रिया कहा जाता है। राम अखबार पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। ये राम जो है करता है, अखबार जो है कर्मा है। पढ़ रहा है जो क्रिया किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, अखबार, अखबार के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यह कर्मा है। अगले है, राधा
सितार बजा रही है। राधा क्या करती है? सितार बजा रही है। ये बजा रही है जो क्रिया है, वो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सितार का ऊपर पड़ रहा है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए राम अखबार पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। यह है सकर्मक क्रिया। अभी है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए बच्चा रो रहा है। ये रो रहा है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चा के ऊपर ही पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है। अगले है लहरी गा रही है, यानी कि गा रही है। ये गा रही है, उसका असर प्रभाव किसके पर पड़ रहा है? लहरी के ऊपर ही पड़ रहा है। यही है। बच्चा तेज दौड़ता है, यानी कि बच्चा, फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चा तेज दौड़ता है। यहां भी अभी इसका ये बच्चा, ये कर्ता, ये दौड़ता है, जिसका असर किस पर पड़ रहा है? बच्चा के ऊपर, कर्ता का ऊपर ही पड़ता है, यानी कि बल्कि तेज के ऊपर नहीं पड़ता, यानी कि बच्चा के ऊपर ही पड़ता है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। काम का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यह है बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है, यह अकर्मक क्रिया। यह लहरी गा रही है, यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। अभी है क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। जो है क्रिया, जो शब्दों का जो रूप है वह कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलते हैं। These words are changed according to numbers or gender. उदाहरण के लिए लिंग का प्रभाव, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा मीन्स वह मेल जेंडर है, यानी कि लड़का। वह माने इधर यहां क्या हो गया? लड़का हो गया। लड़की पढ़ रही है, रही मीन्स यह है फीमेल जेंडर है, लड़की पढ़ रही है। लहरी नाच रही है। लहरी जो क्या करती है? नाच रही है, डांस करती है। पवन जा रहा है। पवन क्या कर रहे हैं? जा रहा है। रही है, जो है क्या है? जेंडर को प्रकट करते हैं, यानी कि ये लिंग को प्रकट करते हैं। जो क्रिया का जो शब्द है वह लिंग के आधार पर परिवर्तन होती है। यहां मेल के लिए, मतलब यह पुरुष लिंग के लिए रहा, स्त्रीलिंग के लिए रही, और लहरी स्त्रीलिंग के लिए रही, और पवन रहा। इस प्रकार परिवर्तन होती है। अभी वचन का प्रभाव, लड़की नाच रही है। यह है ये कि लड़की नाच रही है। लड़कियां नाच रही है, यानी कि लड़कियां, यानी कि एक से अधिक लड़कियां नाच रही है। हाई के ऊपर एक पिंदी लगती है। बच्चा खेल रहा है, यानी कि एक बच्चा खेल रहा है। बच्चे यानी कि बहुवचन, बच्चे बहुवचन खेल रहे हैं, यानी कि हाई के एकड़ा बिंदिया। इस प्रकार बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं? यानी कि एक से अधिक बच्चे खेल रहे हैं। चित्र के माध्यम से देखिए, यह देखिए, लड़की नाच रही है। लड़की नाच रही है। यह लड़कियां नाच रही हैं। यह लड़कियां नाच रही है।
अभी एक वचन में बच्चा खेल रहा है, मतलब एक बच्चा खेल रहा है, ये एक वचन है। बच्चा खेल रहा है। यह बच्चे खेल रहे हैं। यह क्या है? एक से अधिक बच्चे खेल रहे हैं, यह बहुवचन क्रिया है। अगले है क्रियाएं 3 रूपों में प्रयोग होती है। क्रिया कितने रूपों में प्रयोग होती है? 3 रूपों में प्रयोग होती है। वो क्या है? मूल धातु, पहले प्रेरणार्थक, दूसरा प्रेरणार्थक। यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस प्रकार हिंदी में भी इस प्रकार का मूल धातु होती है। मूल धातु में क्या है? स्वयं, अपने लिए, स्वयं, खुद, स्वयं क्रिया प्रकट करते हैं। सुनना यानी कि स्वयं सुनना। सुनाना, दूसरा को सुनाना, दूसरा को यानी कि दूसरे व्यक्ति को सुनाना। सुनवाना माने थर्ड पर्सन, यानी कि दूसरा व्यक्ति के द्वारा सुनवाना, दूसरा व्यक्ति के द्वारा सुनवाना। लिखना यानी कि स्वयं लिखना, यानी कि दूसरों को लिखवाना। ओके, दूसरों को लिखवाना, दूसरों को लिखाना। दूसरों को क्या है? लिखाना। लिखवाना क्या होता है? दूसरे एक अन्य व्यक्ति के साथ लिखवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। स्वयं पढ़ना, दूसरा को पढ़ाना, यानी कि अन्य व्यक्ति के साथ पढ़वाना, अन्य व्यक्ति के साथ पढ़वाना। थर्ड पर्सन। जगना, जगाना, जगवाना, यानी कि जगना यानी कि स्वयं के लिए, जगाना दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी कि जगवाना, दूसरे व्यक्ति के द्वारा वह कार्य करवाना। चलना, चलाना और चलवाना। उठना, उठाना और उठवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। करना, कराना, करवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। देखना माने स्वयं, दिखाना माने दूसरों को दिखाना, दिखवाना माने दूसरे व्यक्ति के साथ दिखवाना। डूबना, डूबना, डुबाना, डुबवाना। इसी प्रकार क्रिया के मूल धातुओं 3 प्रकार के होते हैं, 3 रूप होते हैं। इसे मूल धातु, पहले प्रेरणार्थक और दूसरा प्रेरणार्थक कहते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को फिर एक बार देखिए और कुछ उदाहरणों के साथ आप स्वयं अभ्यास कीजिए। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।